देश भर के अलग अलग राज्यों में रेलवे को हो रहे नुकसान और उपद्रव के शिकार हो रहे यात्रियों और ट्रेनों पर बात करने के लिए हमारे साथ रेलवे मंत्रालय के राष्ट्रीय प्रवक्ता अमिताभ शर्मा हैं। सर, किस तरीके से रेलवे फेस कर रही है इस चैलेंज को? लगातार हिंसा हो रही है। देखिए, कल कुछ घटनाएं हुई थी जिसके बारे में आप सबने कवरेज की थी। उसके बाद रात भर का पॉज था। काफ़ी सुधार आ गया था ट्रेन परिचालन पर। उसके बाद आज सुबह 5 बजे से घटनाक्रम फिर से बदला है और सिचुएशन बदलती जा रही है। तो 1 बजे की सिचुएशन के हिसाब से हमारे 24 लोकेशंस ऐसी हैं जहां पर धरना प्रदर्शन अभी भी चल रहा था। तो अगर राज्यवार ब्यौरे की बात करें तो उसमें सबसे ज़्यादा बिहार में 17 लोकेशंस हैं जहां पर धरना प्रदर्शन चल रहा था। 2 झारखंड में थी और बाकी सब जगह एक एक दो घटनाएं हुई हैं। साउथ सेंट्रल रेलवे में भी एक प्लेटफॉर्म पे कुछ घटना घटी है। सिकंदराबाद में हुआ? जी, सिकंदराबाद प्लेटफॉर्म पे। तो ये टोटल लोकेशंस हैं। यात्रियों को किस तरीके का असुविधा हो रही है, उसके लिए रेलवे क्या कर रही है? यात्री, जैसे कि आपको बता दूंगे कि पूरी सिस्टम में इस वक्त हमारे 116 ट्रेनें जो हैं वो डिटेन्ड हैं, स्लो मतलब वो चल रही हैं, लेट चल रही हैं। उसके अलावा 35 ट्रेनों को हम लोगों ने कैंसिल कर दिया है। ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेनें हैं। 65 ट्रेनें जो लोकल ट्रेनें हैं वो साउथ सेंट्रल रेलवे ने अपने स्तर पे कैंसिल किया है। 13 ट्रेनें शॉर्ट टर्मिनेट की गई हैं। तो निश्चय ही यात्रियों को इससे कुछ असुविधा तो हो रही होगी। तो रेल प्रशासन ने पूरी तरह से इसमें कमर कस करके, हमारे अधिकारी मुस्तैद हैं और जगह जगह हम लोगों ने इसके लिए कंट्रोल रूम खोले हैं। जितने भी अफेक्टेड मंडल हैं सब में हेल्पलाइन नंबर्स जारी कर दिए गए हैं। सीनियर स्तर पे अधिकारियों को ड्यूटी पे लगा दिया गया है रोस्टर बना के। और जो लॉन्ग डिस्टेंस की ट्रेनें फंसी हुई हैं उसमें यात्री हैं, उनको भोजन, पानी ये मुहैया करा दिया गया है। तो कुल करीब 200 ट्रेनें प्रभावित हुई हैं। जी, 200 का तो फिगर नहीं, लेकिन 116 ट्रेनें 1 बजे की स्थिति के हिसाब से प्रभावित रही हैं। तो जो अन्य डिटेन हुई हैं या शॉर्ट टर्मिनेट हुई हैं, ये उसके अलावा है या उसमें ही? ये उसके मतलब कैंसिल ट्रेनें उसके अतिरिक्त हैं। कैंसिल ट्रेनें और शॉर्ट टर्मिनेटेड ट्रेनें उसके अतिरिक्त हैं। कुल कितनी कैंसिल ट्रेनें बताया? 116 ट्रेनें नहीं, कैंसिल्ड 116 नहीं है, डिटेन्ड 116 हैं, कैंसिल ट्रेनें 35 हैं। तो ये जो हमले हुए हैं, इसमें किस किस तरह के नुकसान हुए हैं? देखिए, इसको 2 कैटेगरी में ब्रॉडली आप बांट सकते हैं। एक हमारा रोलिंग स्टॉक है जो मूविंग एसेट्स होता है, और एक फिक्स्ड एसेट्स होते हैं जो रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग, ट्रैक वगैरह होते हैं। तो जो रोलिंग स्टॉक है उसमें आप सभी काफ़ी डिटेल कवरेज कर ही रहे हैं। ईस्ट सेंट्रल रेलवे में 4, नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे में 1, साउथ सेंट्रल रेलवे में 3, इस तरह के ट्रेनों में आगजनी की घटनाएं हुई हैं। और फिक्स्ड एसेट्स जैसे कि स्टेशन की बिल्डिंग्स हैं, वेटिंग रूम के शीशे हैं, ये सब ट्रैक के पेंड्रोल क्लिप्स हैं, ये सब के केसेस भी हैं जिनका आकलन अभी सही से करना थोड़ा सा मुश्किल है। सर, क्या कुछ आइडिया लगाया जा सकता है? हालांकि अभी रनिंग स्टेटस है, लेकिन रेलवे का अब तक कुल कितना नुकसान हो चुका है? ट्रेनों को न चलने से या लेट होने से कितना मॉनेटरी लॉस रेलवे को हो रहा है? असेट का कितना नुकसान हुआ है? कुछ अंदाज किया जा सकता है अभी इस परिस्थिति में? जैसा कि मैंने बताया कि रोलिंग स्टॉक जो है वो हमारे ट्रेनें हैं, वो आप सब दिखा ही रहे हैं, वो सबको मतलब पब्लिक डोमेन में है। फिक्स्ड एसेट्स जो हैं, ट्रैक, बिल्डिंग्स, इन सब का नुकसान का आकलन करना अभी थोड़ा जल्दीबाजी होगी। हमारा पूरा स्टाफ और पूरी मशीनरी उस पर लगी हुई है कि किस तरह से जो यात्री फंसे हैं उनको हम सुविधा मुहैया कराएं, उनको हम समय से अपने गंतव्य स्थल तक पहुंचाएं और इस ट्रेन परिचालन को सुचारू रूप से चलाएं। जो यात्रियों की ट्रेन कैंसिल हुई है, उनके रिजर्वेशन हो चुके थे, उनके टिकट का कुछ किया जा रहा है? क्योंकि उनका तो मॉनेटरी लॉस होगा। नहीं, मॉनेटरी लॉस अगर रेलवे ने ट्रेन कैंसिल कर दी हैं जिन ट्रेनों का, उनमें मॉनेटरी लॉस नहीं होगा, उनका रिफंड होगा। उनका रिफंड होगा। तो इस तरीके से देश भर में जिस तरीके से उपद्रवी बवाल कर रहे हैं और रेलवे को नुकसान हो रहा है, उससे निसंदेह रेलवे को बहुत बड़ा लॉस होगा और जो यात्री हैं उनके साथ साथ रेलवे को आर्थिक रूप से गंभीर चोट पहुंच रही है। कैमरामैन भूपेंद्र रावत के साथ रविकांत, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।